बात कर रहा हूं एक सेल के बारे में, एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। इस सेल के बारे में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसके पास बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच एक होता है आपका अगर पॉजिटिव, तो दूसरा होता है आपका क्या, नेगेटिव। और इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। यू नो द रीजन। ई सेल क्या हमने पढ़ा था, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, ई सेल क्रिएट होता है। ई सेल का याद होगा, नर्स्ट इक्वेशन याद होगा सबको, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग QC। जो नहीं भी पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि हर एक सेल में, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, हर एक सेल में ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस दोनों सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। और यही सेल का बेसिक नेचर है कि सेल क्या होता है, सेल ऐसी एक एंटिटी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसके दो टर्मिनल्स के बीच एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक एट हायर पोटेंशियल होता है, दूसरा एट लोअर पोटेंशियल होता है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस करंट। क्लियर? इसीलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके। सबको क्लियर है मेरी बात? पहली बात मेरी क्लियर है। तो सेल के बारे में बात कर रहे थे, तो हम जब सेल के बारे में बात करते हैं, ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब हम फिजिक्स में क्या बात करते हैं, सेल होता क्या है? ठीक है, सिंपल अगर मैं बोलूं, इट इज अ डिवाइस which produces current, या it's a device which produces potential difference across a conductor। ठीक है, अब सेल के अंदर होता है EMF। EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, पहला टॉपिक बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ जाता है, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो फोर्स वर्ड से कंफ्यूज ना हो, इस फोर्स का यहां पे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, फोर्स का मतलब कोई भी मतलब यहां पे नहीं है। क्लियर है? फोर्स जो आप दिख रहा है आपको, ये कुछ नहीं बताता, ये सिर्फ एक टर्म यहां पे है। ठीक है, तो ये क्या इसका डेफिनेशन होता है? तो सिंपल, मैं ना एक बैटरी सेल ले लेता हूं, एक, और सेल के दो इलेक्ट्रोड्स है। मैं रिएक्शन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, आई कैन राइट, बस वो टाइम का वेस्टेज होगा वो। ठीक है, और एक कैथोड है, एक एनोड है। मान लेते हैं कि इसमें क्या लगा दिया है, दो वायर लगा दिया है। ठीक है, अब ये आपका सेल है। ठीक है, एक आपका पॉजिटिव है तो दूसरा आपका नेगेटिव है, विच शोज हायर एंड लोअर पोटेंशियल। इसको शो करते हैं अपन कैसे, इस तरीके से। इतने देर से यूज कर रहे हो, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत थी। तो अब बात है कि आखिर EMF क्या होता है। तो EMF कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, in bringing a unit charge from one electrode to another electrode। एक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए, एक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड EMF। यही डेफिनेशन याद करो, आपने पोटेंशियल का भी पढ़ा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, work done to move a unit charge from one terminal to another, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, इज सेड टू बी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका अगर डेफिनेशन देखोगे EMF का, तो ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और ये रिप्रेजेंट होता है E से। ठीक है, याद रखना, इन फिजिक्स किसी भी सेल का आपको EMF फिक्स दिया जाएगा। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है कि बताओ सेल का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कैसे कैसे EMF चेंज होगा। लेकिन फिजिक्स में आप ये मान के चलो कि आपको सेल का EMF हमेशा कांस्टेंट दिया जाएगा, कभी भी वैरिंग नहीं दिया जाएगा। तो EMF जो होता है वो कांस्टेंट होता है। याद रखना, फिजिक्स में याद रखना कि फॉर अ गिवन सेल हम पहले से ही कंसंट्रेशन वगैरह फिक्स करके देते हैं। क्या सबको क्लियर है इतनी बात कि हमारे पास जो सेल है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, EMF। क्लियर है सबको? ठीक है, हर सेल का EMF फिक्स, जैसे आपका नाम फिक्स है वैसे हर एक सेल का EMF भी फिक्स है। क्या सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर अपने को यह समझ में आ गया तो अपने को आगे भी समझ में आएगा। ठीक है, EMF
चलो, अगर ईएमएफ समझ में आ गया तो थोड़ा आगे की बात करते हैं, वो बात होगी इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, तो मान लो इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सबका सोचना यही है कि ये सर्किट कुछ इस तरह का है, सर्किट कुछ इस तरह का है और आराम से करंट का फ्लो, ये ई है, ईएमएफ इसका ई है और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कुछ आर है। सबका यही थॉट होगा कि करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। लेकिन करंट के फ्लो में यहां से यहां तक में तो दिक्कत नहीं है, यहां से लेके यहां तक तो दिक्कत नहीं है, पर करंट को यहां से यहां के बीच में विद इन द सेल मूव करना है। ठीक है, अदिति सिंह रिपीट कर दीजिए। अदिति, मैं रिपीट कर रहा हूं। अदिति, मैं बात कर रहा हूं एक सेल के बारे में बात कर रहा हूं। हमने बात किया कि एक सेल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए करंट का फ्लो हो रहा है, आप भी जानते हो करंट फ्लो किया यहां तक किया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन करंट को सेल के अंदर भी तो मूव करना पड़ेगा, और अंदर में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इन्हीं की वजह से चार्ज और करंट का फ्लो होगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी कुछ ना कुछ करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और इसी रेजिस्टेंस को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी अगर कोई डेफिनेशन पूछता है ना इंटरनल रेजिस्टेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय electrolytes of the cell. Simple. It is the resistance provided by the electrolytes of the cell in the flow of current is said to be internal resistance. और एक बात मान लीजिए कि आज के बाद जितना भी सेल पढ़ेंगे उन सबों में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया गया तब यह समझना कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जनरली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम होता है, और ये कम होने की वजह से हम जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब नहीं है कि किसी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो आज के बाद याद रखना है कि कोई भी सेल लो, उस सेल का एक ईएमएफ होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, और दूसरा होता है उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? ये दोनों कभी चेंज नहीं होंगे। ये दोनों आप इस सर्किट से लगाओ या उस सर्किट से लगाओ, ईएमएफ और आर, ई और आर कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? ये अगर आ गया तो थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। सुधांशु इज सेइंग सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, मैं इसको रिपीट करता हूं, बहुत सिंपल तरीके से मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी सेल होता है, हर एक सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं हम लोग ईएमएफ। ठीक है, अगर सेल को तुम बाहर भी रख दो, अगर किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किए हुए हो, आउट ऑफ द सर्किट रखे हुए हो, फिर भी उसके टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। करंट जीरो है, फिर भी उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज सेड टू बी ईएमएफ। पहली बात। दूसरा कि अगर करंट का फ्लो होगा उसमें से, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या सबको क्लियर है ईएमएफ और इंटरनल रिलेशनशिप? क्लियर है? ठीक है, नेट बहुत स्लो आ रहा है सुधांशु। हाँ ठीक है सुधांशु, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा रिपीट करके समझाऊं, आज नेट की दिक्कत रहेगी। खैर, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैसे पोटेंशियल एक सर्किट में डिपेंड करता है, कैसे पोटेंशियल राइज करता है और कैसे पोटेंशियल फॉल करता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अभी में, ये मेरे बहुत हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस में। तो याद रखना, सिंपल सी बात है कि अगर जैसे कैपेसिटर में आपने पढ़ा था, एक सर्किट में अगर आप मूव करते हो ना, तो आपका पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है जब सर्किट को क्रॉस करते हो? तो यहां भी सेम चीज है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला चेक करते हैं अक्रॉस। सबसे पहला टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल इन अ सर्किट। पोटेंशियल कैसे सर्किट में वेरी करता है? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला आता है अक्रॉस अ सेल। अक्रॉस अ सेल, ये जानना बहुत ही जरूरी है इस पॉइंट पे। तो मान लीजिए कि एक सेल है, सेल का अपन जानते हैं क्या होता है, ठीक है,
ईएमएफ होता है कुल ई, ठीक है, ईएमएफ होता है। मान लीजिए आप ए पॉइंट से बढ़ रहे हो बी की तरफ, ठीक है, आप सर्किट में बढ़ रहे हो ए टू बी। अगर आप ए टू बी जा रहे हो तो अगर आपको पहले नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, पहले आपको नेगेटिव मिल गया बाद में पॉजिटिव मिल गया, तो जो पोटेंशियल होता है वो राइज कर जाता है कितना, ई वोल्ट्स। क्लियर है क्या? याद रखिएगा, ये मैंने कैपेसिटर में भी बताया था, ये मैंने आपको कैपेसिटर में भी बताया था कि जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल राइज कर जाता है। क्लियर है? नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल राइज कर, सिंपल सी बात है कि बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा होगा। क्लियर है? क्योंकि इतना पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया है। तो देखने का लॉजिक क्या होगा कि हम शुरू करते हैं, समझो ए पे है, ए का पोटेंशियल है वी है। अब यहां से जब क्रॉस करेंगे तो इसमें एक पोटेंशियल का कितना इंक्रीज हो गया, ई, पहुंच गया कहां पे, अब बी पे। तो क्या कह सकते हैं अपन, वीबी माइनस वी ए इक्वल्स टू ई, वीबी माइनस वी ए इक्वल्स टू ई। सबको क्लियर है क्या? मैं क्या कह सकता हूं कि मान लीजिए अगर एक सेल है और सेल के को क्रॉस करते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ऑपोजिट देखते हैं। ठीक है, अगर यही हम बी टू ए जा रहे होते हैं, ठीक है, देखते हैं इसी सेल में मैं कह रहा हूं अगर मैं बी टू ए जा रहा होता तो क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। बी से शुरू करते हैं। तो इस केस में आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, कैसे, शुरू करते हैं। वीबी, पहले बी पे थे, ठीक है, क्रॉस किया बैटरी को तो पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज कर गया, माइनस ई, पहुंच गए कहां पे, ए पे। तो वीबी माइनस वी ए अभी भी कितना आ रहा है, क्या सबको ये बात क्लियर है? एक ही क्वेश्चन को सोचने का तरीका डिफरेंट है। मैं अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। क्या ये सबको समझ में आया? नहीं तो बताओ, दोबारा समझाऊंगा मैं। ये सब बेसिक्स है किरचॉफ्स लॉ का, ये किरचॉफ्स लॉ के बेसिक्स हैं गाइस। मुझे सबके रिस्पॉन्स चाहिए, अगर कहीं भी दिक्कत है मैं रिपीट कर दूंगा, नॉट ए बिग इशू। ये समझ में आ गया ना, पूरा किरचॉफ्स लॉ समझ में आ जाएगा ये छोटी सी बात सीख करके। इसलिए मुझे रिपीट करने में भी इतनी दिक्कत है नहीं ना। कौशिकी, प्रियांशु, आई थिंक काफी सब लोग कह रहे हैं कि क्लियर है। ठीक है, चलिए। स्टिल आई हैव नॉट गॉट एनीवन टू रिप्लाई, रिपीट सर, स्क्रीन प्रॉब्लम हो रहा है। अंकित कुमार, ठीक है, अंकित समझ में अगर आ गया है तो ठीक है। मैं थोड़ा सा, अब अपना वीडियो ऑफ कर लो, ठीक है, कोशिश करो। हाँ चलो आगे आगे बढ़ते हैं अंकित, ठीक है, चलो। तो अब अपने को यह समझ में आ गया कि बैटरी से पार करते हो, क्रॉस करते हो तो आपका पोटेंशियल कैसे राइज एंड फॉल करता है। अब एक रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। सिंपल सी लॉजिक याद रखना आज के बाद, कभी भी एक करंट रेजिस्टेंस से जा रहा है, एंटर कर रहा है, तो याद रखना कि ये लोड है, ये एनर्जी को ले रहा है। सब लोग क्लियर है? रेजिस्टेंस क्या है, लोड है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो लोड में ये टर्मिनल अपने आप कौन सा हो जाएगा, प्लस, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, माइनस। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको ये क्लियर है कि ये एक लोड है, क्योंकि यहां पे ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जब कंज्यूम कर रहा है तो ये मान लेते हैं अपना ए पॉइंट है और ये अपना बी पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई बोलेगा कि ए टू बी मूव करना है, ए टू बी मूव करना है, तो ऑब्वियसली ए टू बी मूव करेंगे तो अपने पास पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। याद रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब डिक्रीज और नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज। ठीक है, ड्रॉप। तो क्या यहां पे कह सकते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल का कितना डिफरेंस आ जाएगा, माइनस आई आर। क्लियर है? मैं फिर से दिखाता हूं कैसे। ए पे थे, वी ए, हम ए से शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अपने को क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो हमें पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाए, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहां पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। अब मुझे बताओ कि वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या हो गया, आई आर। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात, सही बात सबको क्लियर है? तो क्या एक कहानी बना सकते हैं क्या ये कहानी बना सकते हैं हम लोग क्या, कि जब भी आप करंट के साथ चलोगे,
करंट के अलोंग चलोगे अगर आप, तो पोटेंशियल फॉल कर जाएगा। अगर आप करंट के साथ चल रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो इसका ऑपोजिट चेक करते हैं इसी फिगर में। मैं इसी फिगर में बताना चाहता हूं कि अगर हम करंट के ऑपोजिट चलेंगे तो क्या होगा। साथ चले तो घट गया, तो करंट के ऑपोजिट चलेंगे तो आप खुद सोचो कि B2 में पहले कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव, फिर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस बार, राइज कर जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, VB से शुरू किया हमने आगे का जर्नी, VB से आगे बढ़े, सबसे पहले क्या मिला, नेगेटिव, तो मतलब कि पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, VA। तो क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इक्वल्स टू IR। क्या हम लोग एक ही सर्किट को दो तरीके से देख पा रहे हैं क्या? क्या हमने लॉजिक डेवलप किया क्या कि अगर करंट के साथ चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, करंट के ऑपोजिट चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा? क्या सबको क्लियर है? बहुत से एग्जांपल्स कराऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत से एग्जांपल्स करा के समझाऊंगा। आपको इतनी बात मेरी समझ में आई तो काफी है, कैसे पोटेंशियल वेरी करता है बैटरी और रेजिस्टेंस के थ्रू। यही दो चीजें पढ़नी है, बैटरी और रेजिस्टेंस। इज इट? अगर ये क्लियर है से यस, विल मूव अहेड। और मैं और एग्जांपल्स बताता हूं, ये हमें पूरा लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। मैं चाहता हूं पोटेंशियल का राइज फॉल दोनों आना चाहिए। अदिति IR को लेकर, अदिति एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो I कांस्टेंट लिया है तो IR क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, ठीक है। इसीलिए खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। एक एग्जांपल लेता हूं और हम लोग ना अपने सारे दिमाग को इसमें लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, एक सर्किट है, मान लेते हैं कुछ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये E1 है और ये E2 है। दो बैटरीज हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला अभी कॉन्सेप्ट नहीं लाया है अभी, ठीक है। R1 R2, R1 है, R2 है, R3 है, इस तरह का सेल है। तो हम क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं, A B C D, नेमिंग कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि करंट कुछ फ्लो कर रहा है I, सीरीज में ही है सब, करंट क्या फ्लो कर रहा है, सब में सेम करंट फ्लो कर रहा है, हमने ले लिया करंट I फ्लो कर रहा है। तो मैं शुरू करता हूं A से, ठीक है, VA। चलो बताओ मुझे, A से बढ़ने के ऊपर मैं जा रहा हूं ऐसे, मुझे बताओ A से बढ़ने के ऊपर सबसे पहले अपने को क्या मिल रहा है, बैटरी। अब मुझे बताओ कि प्लस होगा कि माइनस, पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? सब लोग प्लस माइनस इतना, सिंपल लॉजिक क्या है, हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने का मतलब बढ़ेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने का मतलब बढ़ेगा, यानी प्लस क्या हो गया। क्या हम लोग क्लियर है क्या, प्लस इवन, क्लियर है, अपने को यूज करना है बस। अगला, उसके बाद अपने को क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जब मिलता है तो सोचना क्या है, क्या हम करंट के साथ चल रहे हैं या ऑपोजिट चल रहे हैं? तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जाते वक्त हमें दिमाग में आया कि हम तो करंट के साथ चल रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? क्या ये सबको क्लियर है? मुझे लगता है आगे की कहानी आप सब बता दोगे। पोटेंशियल क्या हो गया, फॉल कर गया, माइनस IR1, क्लियर है सबको। उसके बाद अपने को मिलता है R2, अब अगेन हम करंट के साथ चल रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो गया, माइनस IR2। क्या सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है। इसके बाद अपने को मिला एक और बैटरी, क्या हो जाएगा, माइनस E2। बैटरी में माइनस E2 क्यों हुआ, क्योंकि पहले अपने को क्या मिला, प्लस, और ये फिर माइनस, तो प्लस टू माइनस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, अपने को क्या मिला, और घूम फिर के कहां पहुंच गए, ए पे पहुंच गए। क्या अब ये क्या, ये तुरंत थोड़ी देर में आने वाला है, किरचॉफ्स लॉ में इसको फिर से बताएंगे, किरचॉफ्स लॉ में फिर से बताएंगे इसके पीछे का लॉजिक। लेकिन क्या अपने को पोटेंशियल का राइज एंड फॉल करना समझ में आ गया है क्या? मैं इतना ही जानना चाहता हूं, ये किरचॉफ्स लॉ में मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं अभी, एक्चुअल में किरचॉफ्स लॉ बाद में बात करेंगे। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है कि क्या आपको राइज एंड फॉल समझ में आ गया, क्या आपको यह समझ में आ गया कि कैसे पोटेंशियल राइज करेगा, कैसे पोटेंशियल फॉल करेगा? ये आ गया तो आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इतना कहानी पढ़े क्यों इतनी कहानी पढ़ने के पीछे अपने पास रीजन था, इसको आगे भी पढ़ सकते थे। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी ने पूछा है, प्रत्यय प्रवीण ने पूछा है कि सर ये सर्किट डायग्राम में मिस्टेक लग रहा है, दोनों बैटरी का टर्मिनल। नहीं प्रत्यय, बिल्कुल मिस्टेक नहीं है। घर में बैटरी का कनेक्शन तुम कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बैटरी के कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, वो आप कर सकते हो। सो डोंट थिंक कि वो गलत है, ठीक है। बट स्टिल आगे बढ़ते हैं, हम अपने पॉइंट पे हम आते हैं। हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मत पूछो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास सिंपल डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए एक सेल है, और सेल के अंदर तो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसको इग्नोर करके चल रहे थे, ठीक है। तो सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके थ्रू करंट भी पास कर रहा है ए, ये मान लेते हैं करंट पास कर रहा है कुछ आई, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो कहा गया कि जो दो बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के अंदर दो एलिमेंट्स है, एक तो खुद बैटरी है और दूसरा एक स्मॉल रेजिस्टेंस भी स्मॉल आर है। तो इसके वजह से जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस सेल के अक्रॉस, इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल मतलब बैटरी के दो टर्मिनल्स, और पोटेंशियल डिफरेंस आप समझते हो। तो इट कैन बी डिफाइंड एज, डेफिनेशन मैंने नोट्स में दिया है, इट कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, ठीक है, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट। खैर देखते हैं। तो बैटरी है, चलो सर्किट वर्किट में लगा दिया, कहीं आई करंट पास कर रहा है, तो देखते हैं क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल देखते हैं, शुरू करते हैं। अपने पास पहले क्या मिला? ए है। शुरू करते ए से। सबसे पहले अपने को मिला सेल मिला है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ई, क्लियर है, प्लस। उसके बाद अपने को मिला है एक स्मॉल रेजिस्टेंस आर। तो आप करंट के साथ चल रहे हो, तो करंट के साथ चल रहे हो तो इसके थ्रू कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा? माइनस आई आर होगा क्या? सब लोग बोल रहा हूं, अपने पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको ड्रॉ ही क्यों ना कर देते? इसको हमेशा एग्जाम में कोशिश करते हैं ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसको ड्रॉ कर देते हैं, आगे पीछे कहीं भी ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, अंदर का रेजिस्टेंस है। तो क्या लिख सकते हैं? क्या करंट के साथ चल रहे हैं, तो माइनस आई आर इक्वल्स टू कहां पहुंच गए? बी। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या? वीबी माइनस वीए इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। गौर से देखिए, बी कौन सा है? हायर पोटेंशियल, ए कौन सा है? लोअर पोटेंशियल। तो एक बैटरी के टर्मिनल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? ई माइनस आई आर। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? क्या ये है केस वन। हम ये बात कर रहे हैं केस वन की। केस वन, इस केस की खासियत क्या है कि बैटरी करंट दे रहा है, ठीक है, यानी इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, मैंने सब कुछ नोट्स में बहुत साफ साफ लिखवाया है, मैं यहां भी लिखवा रहा हूं, जो जहां से लिखना चाहे वो लिख सकता है। डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, क्लियर है? डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी एनर्जी दे रहा है आपको, और उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ई माइनस आई आर है, क्लियर है? अब चलो केस टू की बात करते हैं। केस टू क्या है? केस टू क्या है कि मान लो बैटरी से कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी केस टू देखते हैं हम। केस टू का मतलब होता है नो करंट थ्रू सेल, यानी एक्चुअली में ना सेल को बाहर निकाल के रखे हुए हैं। सेल को क्या रखे हुए हैं? हम बाहर निकाल के रखे हुए हैं, और सेल को कोई यूज नहीं कर रहा, सर्किट वर्किट में हमने कनेक्ट इसको नहीं किया है। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में अगर आप गौर से देखो तो बस ये करंट नहीं रहेगा, तो ये आई आर वाला फैक्टर भी खत्म हो जाएगा। तो क्या सिंपल हमारे पास ऐसा कुछ आया क्या हमारे पास ये कुछ इस तरह का आया क्या कि जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगा, जब बैटरी किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं होगा, उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होगा, वो ईएमएफ ऑफ द सेल के ही इक्वल होगा। तो क्यों ना ईएमएफ का भी डेफिनेशन बना सकते हैं इससे
It can be defined as the terminal potential difference when no current is passing through the battery cell, or we can say कि when battery is disconnected. क्या सबको समझ में आया क्या मेरी बात? Is it fine to all of you? जो मैंने समझाया वो सबको समझ में आया क्या? समय सेट रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर, ऋतिक राज सिंह रिपीट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, सॉरी निकित राज, जो निकिता, ठीक है निकिता। सो खैर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने बोला कि जब बैटरी से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है इसका मतलब यह है कि बैटरी से कोई करंट पास नहीं कर रहा, उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के इक्वल है, ठीक है, क्लियर है क्या? तो ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट नो करंट इज पासिंग थ्रू इट, व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट। क्या क्लियर है क्या? एक डिस्चार्जिंग देखा, एक नॉट कनेक्टेड देखा। तीसरा केस, केस 3। किसी को लगता है कुछ पूछना हो, अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, माइट भी इतने लोगों के बीच में ना दिखे मैसेज, ठीक है। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी का मतलब जानते हो आप, एक बैटरी को ही हम करंट दे रहे हैं, ठीक है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से। इस केस में देखते हैं, एक बैटरी को ही दे रहे हो तो फिर से ए से आगे बढ़ो, ए से बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? E1 मिलेगा, ई मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप करंट के, अभी करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है और आप करंट के ऑपोजिट चल रहे हो, तो क्या पोटेंशियल राइज कर जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा क्या? VA प्लस ई प्लस आई आर इक्वल्स टू बी। क्लियर है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि VA माइनस सॉरी VB माइनस VA इक्वल्स टू E प्लस आई आर? क्या हम ये कह सकते हैं कि जब बैटरी आपका चार्ज हो रहा होता है उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, जब आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, और जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के इक्वल होता है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इस पॉइंट में। इस पॉइंट में जो मैंने बताया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज से कि यह समझ में आ गया। ठीक है, देखो तो इसमें थ्योरी वरी ज्यादा है नहीं इस टॉपिक में। आज किरचॉफ्स लॉ की थ्योरी पूरी खत्म करूंगा, कल सिर्फ न्यूमेरिकल से बचेंगे इस पे, ठीक है। तो अपना पॉइंट है कि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, और बोर्ड्स, जेई, नीट सबका लेवल एक है। कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे सारे लेवल के, आपको लग गया होगा कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। कल आपने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। खैर अच्छा, मैंने कल वाले क्वेश्चन मांगे थे, मैंने दिया नहीं, खैर कोई बात नहीं। क्या अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम लोग ना किरचॉफ्स लॉ पढ़ने की हालत में आ चुके हैं। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, ये किरचॉफ्स लॉ क्या है? ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में तो थोड़ा बहुत मैंने आपको कैपेसिटर में भी बताया था, ठीक है। पर किरचॉफ के दो लॉ हैं, ठीक है, एक है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर इसको पढ़ लेते हो तो आप आज के बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो रिगार्डिंग करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अगर वो सॉल्व होने लायक है तो वो सॉल्व हो ही जाएगा किसी हालत में। खैर देखते हैं, तो किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं। सबसे पहला आता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। इसको केसीएल कहते हैं, केसीएल। केसीएल नाम की भी कहानी है थोड़ी सी। हम इंजीनियरिंग में जब गए तो हमारे टीचर ने हमसे वाइवा में पूछ दिया, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय केसीएल। हमने किरचॉफ्स लॉ के नाम से पढ़ा हुआ था, हम नहीं समझ पाए केसीएल क्या है, बड़ी बेइज्जती की, लाइक 12th पास कर गए हो, केसीएल भी नहीं पता, ये नहीं पता। बाद में पता चला एक्चुअल में वो किरचॉफ्स करंट लॉ की बात कर रहे थे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म्स है, एब्रिविएशन है, ये थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स वगैरह पता होने चाहिए अपने पास। किरचॉफ्स करंट लॉ की बात कर रहे हैं अपन। किरचॉफ्स करंट लॉ बहुत सिंपल सी बात करता है, जितना आएगा उतना ही जाएगा, ठीक है। अब कितना आएगा, जितना आएगा उतना ही जाएगा, मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला एक टर्म समझते हैं, जंक्शन। एक जंक्शन समझते हैं पहले क्या होता है, मैं स्टेटमेंट वगैरह सब बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जंक्शन,
जंक्शन का मतलब जहां पे दो से ज्यादा वायर्स मिलते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने वायर्स मिले पर दो से ज्यादा होने चाहिए, उसको कहते हैं जंक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं 4 वायर्स मिल रहे हैं एक जगह पे, एक जंक्शन है। ठीक है, तो किरचॉफ ने कहा कि कभी भी इस पॉइंट पे चार्ज जो होगा वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, एक्यूमुलेट का मतलब जमा नहीं होगा चार्ज। तो इसका मतलब ये था कि जब करंट का फ्लो हो रहा है तो जितना चार्ज, जितना करंट कहीं से आएगा उतना ही करंट उस पॉइंट से जाएगा। तो इसका मतलब यह था कि I1 I2 I3 I4 उनके लॉजिक के हिसाब से I1 प्लस I2 जितना करंट आया उतना ही करंट जाएगा, ये लॉजिक था। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। तो इसको थोड़ा और लिखते हैं हम लोग डिटेल में, तो क्या लिख सकते हैं, क्या I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 0। इसी को किरचॉफ लॉ ने स्टेटमेंट में लिखा। किरचॉफ ने कहा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0। क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0। अब एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या था, इस पॉइंट पे टोटल 4 करंट है। ठीक है, I1 I2 I3 I4, 2 करंट आ रहे हैं उनको हमने क्या ले लिया, प्लस, 2 करंट जा रहे हैं उनको ले लिया हमने माइनस। तो इन चारों का सम जो होगा वो क्या होगा, 0। और इसका लॉजिक क्या है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ का जो ऑब्जर्वेशन था वो बेस्ड था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। इस पे क्लियर कट क्वेश्चन जेईई मेंस में आया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या सबको क्लियर है क्या? देखो ये कहानी है, इससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका यूज करेंगे अभी। ठीक है, इसका मैं अब यूज करूंगा कैसे किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में, हाउ टू यूज केसीएल, उस पर बात करेंगे। लेकिन क्या ये लॉजिक और स्टेटमेंट सबको समझ में आया क्या? अब ना इसका यूज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो पढ़ा है जितना आएगा उतना जाएगा, इस कॉन्सेप्ट का यूज एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में करके सीख जाते हैं कि आखिर केसीएल पढ़ा क्यों हमने। ठीक है, चलो उसके बाद केवीएल की बात करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। आप बोलोगे क्या वाहियात डायग्राम बना दिया है मैंने, देखते हैं। ठीक है, चलो ये एक वाहियात सा डायग्राम बना दिया है हमने। ठीक है, अब इसको देख करके ना सबसे पहले तो हमें डर लगना चाहिए कि आखिर क्या बना दिया है हमने। मैं कहता हूं ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। क्या सबसे पहला थॉट अपने पास आना चाहिए, कितनी बैटरियां है? 2 बैटरी है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, जो प्रत्यय भी थोड़ी देर पहले सोच रहा था, करंट कहां से ले, करंट कहां से ओरिजिनेट करेगा, करंट कैसे मूव करेगा? तो मैं तो कहता हूं ना, कहीं एक पॉइंट चुनो और मान लो कोई एक सेल से कि चलो आई करंट ओरिजिनेट हो रहा है, सिर्फ एक अजम्पशन करो, आई करंट ओरिजिनेट हो रहा है, आपने क्या ले लिया, आई ले लिया। अब इस करंट को लेके आप आगे बढ़ो सिर्फ। ठीक है, इस करंट को लेके आप आगे बढ़ो और यहां तक पहुंचो आप। अब इस करंट के पास जब यहां पहुंचता है तो करंट के पास एक्चुअल में कितने रास्ते हैं जाने को? सब लोग बताओ मुझे, कितने रास्ते हैं जाने को? करंट के पास कितने रास्ते हैं फ्लो करने को? इन हाउ मेनी पार्ट्स करंट विल बी डिवाइडेड? सिंपल क्वेश्चन, होल क्लास इज सेइंग 3, तो अपने को 3 पार्ट में करना है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, I1 I2 और I1 I2 और क्या, कोई तो हिंट दे दो। I1 लिखेंगे, I2 लिखेंगे, कुछ लोगों ने कहा I3। ये जैसे ही अपन करते हैं हम लोग एक वेरिएबल बढ़ा देते हैं।
क्यों ना लिखें कि आई है उसका I1 I2 जा रहा है, तो क्यों ना ऐसा लिखें कि ये क्या है, I माइनस I1 माइनस I2। एक वेरिएबल बच गया, एक वेरिएबल हमारा बच गया। सबसे बड़ी बात, हम अपने वेरिएबल के नंबर्स को नहीं बढ़ाएंगे। तो अपने पास करंट का फ्लो हमने क्या कर दिया, हमने इसका वायर का करंट निकल गया, हमको हमें इसका पता चल गया, हमें इसका पता चल गया। अब किसी एक और पकड़ो, फिर से इसको पकड़ लो, तीनों में से सबको मत पकड़ो, किसी एक को पकड़ के आगे बढ़ो। हमेशा हमेशा एक रास्ते में चलो, दो तीन रास्ते मत पकड़ो। आपने इसको कैच कर लिया, एक को कैच कर लिया मान लीजिए, ठीक है। अब बाकी दोनों को छोड़ दिया, इसको कैच किया I1। अब I1 यहां पहुंचा, अब इसके पास कितने रास्ते हैं, अब I1 के पास कितने रास्ते हैं, क्या दो रास्ते हैं क्या? सब लोग देखो, क्या I1 के पास दो रास्ते हैं? जब दो रास्ते हैं तो ये किधर जाएगा, मान लेते हैं I4 है, तो क्या कह सकते हैं, I1 माइनस आधा रास्ता हमने कवर कर लिया, हमने आधा रास्ता कवर कर लिया। क्लियर है? अब हमने आधा रास्ता कैसे कवर किया, तो हमने क्या देखा कि चलो सब में करंट आ गया, यहां से I4 आ रहा है, यहां से करंट क्या आ रहा है, I4 आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है, I1 माइनस I4 आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है, I2 आ रहा है। तो क्या अगर इस पॉइंट पे अपने को पता है कि टोटल तीन साइड से करंट आ रहा है, तो इस पॉइंट पे करंट कितना होगा, अच्छी वॉइस लैग कर रहा है, थोड़ा नेटवर्क गया था अभी, लैग होने लगा, कोई बात नहीं, नहीं होगा, बिकॉज आई जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैंने फोन डिस्कनेक्ट हुआ था मेरा, ठीक है, अब सही है, हाँ आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली वाईफाई इज ऑफ, फोन से कनेक्ट करके रखे हुए हैं, और फोन पे कॉल आ गया, कुछ लोग याद कर रहे होंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, I1 माइनस I4 I2 तीन करंट आ रहे हैं, तो तीनों का सम कर देंगे सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा, I1 देखते हैं, सब लोग सम देखते हैं क्या होगा, I1 माइनस I4 प्लस I4 प्लस I2, बढ़िया, ये I4 खत्म हो गया, क्या कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2। क्लियर है क्या, I1 प्लस I2, यहां से I1 प्लस I2 आ रहा है, यहां से I माइनस I1 माइनस I2 आ रहा है, तो क्या दोनों करंट जो आ रहा है क्या यहां पे मिल नहीं जाएगा, मिलके कितना हो जाएगा, I माइनस I1 माइनस I2 प्लस I1 प्लस I2, क्या कैंसिल हो गया सब, और क्या प्रूव हो गया कि फाइनल करंट जितना शुरू किया था उतना ही हो गया। प्रत्यय सिंह, बोर्ड बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, क्या सबको बोर्ड में ज्यादा दिक्कत आ रही है, ब्लर तो है प्रत्युष, शिवानी सिंह ब्लर है, सनाई सिंह ब्लर, ये ठीक है, काफी लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, नेटवर्क तो इशू आज बहुत है, आई जस्ट अंडरस्टैंड इट, आई जस्ट अंडरस्टैंड कि नेटवर्क इशू है, बट स्टिल आई एम जस्ट वेटिंग कि क्या बोर्ड में क्लैरिटी आई है। तो मैं रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, रिपीट करेंगे, क्लियर है क्या, अब आ रहा है क्लियर, अब ठीक है, अब हाँ, सबको जितने लोगों ने ये समझा ये करते हैं, कुछ लोगों को इतना समझ में आया क्या, ठीक है, क्या किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करना सीख रहे थे, कैसे करंट डिवाइड करते हैं। मिली सिंह सर वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, चलो, इज इट लैगिंग टू मच, I'm just waiting for 30 seconds because हम थोड़ा ठीक होने देते हैं, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत ही क्रूशियल है, आज ध्यान देंगे, कल से सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। प्रत्युष सिंह टू मच, प्रत्युष इज सेइंग टू मच, जस्ट वेटिंग, नाउ बेटर, शिवानी सिंह लैगिंग सर, सो प्रत्यय जी अपना नेटवर्क रिफ्रेश कर लीजिए, प्रत्यय आई एम जस्ट चेकिंग, प्रत्यय just give me a second, मैंने दूसरा वाईफाई कनेक्शन किया है, क्या अब बेटर है, I've tried another Wi-Fi connection, is it better,
ठीक है, आई जस्ट डोंट नो किसका कनेक्शन किया है, पर किसी और का कनेक्शन है, ही विल सफर। खैर आगे बढ़ते हैं, चलो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, काय को तो अगर नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर कभी दिक्कत नहीं होनी है। देखते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स का सर्किट ले लिया है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ज्वाइन की थी। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, हमने एक सर्किट ले लिया है, मान लेते हैं बहुत सारे सेल्स हैं, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। क्लियर है, इस तरह के सेल्स हैं काफी सारे। ठीक है, इसमें अगर अपना अगर हो समझ गया, सीख गया, तो काफी काम आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना, बहुत सारे बैटरी हैं, पहला दिमाग में घूमेगा हमेशा, कहां से करंट ले, कैसे ले। अरे मैं बोला दिमाग ही नहीं लगाना, कहीं से लो, आंसर सही आने वाला है। ठीक है, कहीं से उठा लो करंट, मान लो उठा लिया आपने, करंट क्या है, आई है। ठीक है, आई करंट को उठाया, आप यहां से बढ़े, आप इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट तक करंट बिल्कुल क्या है, सेम है। इस पॉइंट पे पहुंचे तो आपके पास करंट के डिवाइड होने के दो रास्ते हैं। ठीक है, दो रास्ते हैं करंट के जाने के, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने क्या किया, हमने इधर ले लिया I1, तो सारा का सारा बचा हुआ करंट किधर जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई, क्या ये सबको समझ में आया। I1 तो बचा किधर गया, I माइनस I1। क्लियर सबको। अब इधर I1 आ रहा है, यहां तक I1 आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है, I माइनस I1। तो क्या ये दोनों मिल करके फिर से क्या इतना ये हो जाएगा क्या, I माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल हो गया क्या, कितना आ गया I। यही प्रूव हो जाता है आखिरी में, यही आखिरी में प्रूव हो जाएगा, और फिर आप कह सकते हो कि अच्छा, किरचॉफ्स करंट लॉ इज जस्टिफाइड। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना होता है। क्या सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या करंट का डिवीजन अब कर लोगे आप, कभी भी एग्जाम में आएगा तो। और यही डिवीजन मैंने चार्ज में भी बताया था, यही डिवीजन मैंने चार्ज में भी बताया था कि ट्राई टू डू दिस इन चार्ज डिवीजन ऑल्सो, यही चार्ज में डिवीजन करते हैं। ठीक है, लॉजिक वहां भी वही था। खैर अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, अब आप बोलोगे कैसे, तो देखते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि एक सर्किट में जब मूव करते हैं, एक लूप में मूव करते हैं, क्लोज लूप में, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो 0 होता है। ये इतना मूर्खों वाला स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई लॉजिक, इसमें सिंपल सी बात है, ये आपको स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, आप तो ऐसे भी जानते हो, दिखाते हैं कैसे। इसमें आपको कभी भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, ये आप हमेशा से पहले से ही जानते हो। नेट पोटेंशियल 0 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट प्रत्युष, इट कांट बी सेड एज नेट पोटेंशियल 0। ठीक है, तो मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करता हूं थोड़ा सा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है समझते हैं थोड़ा सा। तो सिंपल कहता है, इट स्टेट्स दैट नेट पोटेंशियल ड्रॉप, नेट पोटेंशियल ड्रॉप in a closed loop is 0। यही इसका स्टेटमेंट है, नोट्स में और अच्छे से लिखा हुआ है आपको। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये याद रखना, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है, ये क्यों होता है, किस पे बेस्ड है ये। खैर मैं समझाता हूं, अभी दिखाता हूं कैसे ये बेकार स्टेटमेंट है। प्रत्युष इसी के बारे में बात कर रहे थे कि फिगर गलत लग रहा है। ठीक है, ये R1 है, ये E1 है, ये E2 है, ये R2 है, एंड लेट्स ऐड वन मोर, E3। कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे पहला काम
सबसे पहला काम जो करना है अपने को वो करना है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ही केसीएल के बाद ही केवीएल की बात हो सकती है। बिना केसीएल पढ़े केवीएल की कोई चर्चा हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले करंट का डिवीजन करते हैं। चलो आई करंट से शुरू किया, आई करंट यहां से यहां गया, कोई रास्ता में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूरे सर्किट में एक करंट है आई। तो ये केसीएल, हर सर्किट में करंट आ चुका है। केवीएल लगाते हैं। मैं केवीएल लगाने के पहले अगला स्टेप होता है एक लूप का नेमिंग करो, ए बी सी डी ए। तो लूप एक बन चुका है हमारे पास, ए बी सी डी ए। क्या आपको ये क्लोज लूप दिख रहा है? क्या ये शुरू हो रहा है ए से और एंड भी कहां कर रहा है? ए से। तो इन अ क्लोज लूप ए बी सी डी ए, तो हमने क्या देख रहे हैं? इन अ क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ए। शुरू करते हैं, ए से आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल का खेल देखते हैं। ए से आगे बढ़े, सबसे पहले अपने को क्या मिला? एक R1 मिला। अब आप करंट के साथ चल रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? शुरू करते हैं ए से, तो अपन ए पे थे हम लोग, ए से शुरू करते हैं। ए से आगे बढ़े तो रेजिस्टेंस मिला, हम करंट के साथ चल रहे थे तो पोटेंशियल क्या कर गया? ड्रॉप कर गया। क्लियर है? फिर आगे बढ़े, एक बैटरी मिला। बैटरी है अपने पास, बैटरी में पहले पॉजिटिव मिला फिर नेगेटिव मिला, ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया? ड्रॉप कर गया। फिर आगे बढ़े, फिर अपने को एक और बैटरी मिला, इस बार नेगेटिव पहले मिला और पॉजिटिव बाद में मिला, तो क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया। ठीक है। फिर अपने को R2 मिला, फिर अपने को R2 मिला, करंट के साथ चल रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? फिर अपन आगे बढ़े, अपने को बैटरी मिला। फिर कहां पहुंच गए आखिरी में? आखिरी में हम किस पॉइंट पे पहुंच गए? ए पॉइंट पे पहुंच गए। क्या आखिरी में हम पहुंच गए ए पॉइंट पे? तो क्या ये वीए कैंसिल कर दें? क्या हम लोग ये वीए और वीए को कैंसिल कर दें? अगर हम लोग वीए और वीए को कैंसिल कर देंगे तो क्या अपने पास बचेगा? थोड़ी देर पहले ये पढ़े थे अभी हम लोग। यही है इसका केवीएल का स्टेटमेंट। यही तो यही तो कह रहे जीरो। अगर ये तो वही बात हो गई कि कल को मैं कहूं कि मैं यहां से था छपरा सही और छपरा भी पहुंच गया, तो कोई मेरे को कहानी कहता है कि मैं एक लॉ दूंगा इस पे और मैं बोलूंगा कि आपका, अगर आप जहां से शुरू किए वहीं पहुंच जाओगे, तो इसका मतलब है कि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो सब क्या है? जीरो। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यहां पे भी हम कह रहे हैं, यहां पे भी हम कह रहे हैं कि too much, just give me a second, just give me a second। अब थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है, अभी भी लैग कर रहा है रुचिका। अब ठीक है, अब ठीक है, अभी भी, अब बोर्ड क्लियर है, नॉट मच, बोर्ड ब्लर है, श्रेया शंकर सिंह बोर्ड ब्लर है, क्लियर है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ समझ चुके हैं, ठीक है। हम लोग किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ समझ चुके हैं, ठीक है। अगले दिन हम लोग केसीएल और केवीएल पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थोड़ा और बता दूंगा कल, ठीक है। थोड़ा और बता दूंगा कल, क्वेश्चन डिवाइस करा दूंगा केसीएल केवीएल का यूज नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कल हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। डोंट वरी, आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास टुडे, ठीक है।